साले साहब, चाय तैयार है? हाँ तैयार है। क्या हुआ, आज घर वालों ने चाय नहीं दी क्या? हाँ कुछ ऐसा ही है यार, हमारा घर पूरा भरा हुआ है, किचन में पैर रखने की जगह नहीं है और गार्डन में सब तस्वीरें खींच रहे हैं इंटरनेट पर लोड करने के लिए। मतलब घर में एक हंगामा हुआ है। और ये सब किस लिए? पहले कभी उन्होंने इंटरनेट इस्तेमाल नहीं किया, मगर अब सब लगे हुए हैं। सब के सब किसी वेबसाइट के जरिए चीजें बेचने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो अच्छा है, मत रोको बच्चों को। अब हर चीज इंटरनेट पर बेची जा रही है, यहाँ तक कि नीलामी भी। क्या इंटरनेट पे ये सब मुमकिन है? हाँ यार सच है, बल्कि मैंने भी चंद बच्चों से कहा है कि यहाँ की चीजें भी इंटरनेट पर बेचते हैं। वाकई? यानी तुम कह रहे हो? तो हर चीज इंटरनेट पर मौजूद है। मैं खुद भी वेबसाइट बनाने वाला था मगर बच्चों ने कर लिया। ठीक है फिर करने दो। अस्सलाम वालेकुम, मैं आतिश से मिलने आई थी। वो घर पर है गुलरेज साहिबा। जलाल साहब, मुझे आपसे किसी मामले पर जरूरी बात करनी है। क्या ये मुमकिन है कि आप मेरे साथ चल सके? आप आ जाइए, मैं बाहर चला जाता हूँ। अमीन, तुम कहाँ जा रहे हो? प्लीज रुको, हमारे बीच कोई चीज छुपी हुई नहीं है गुलरेज साहिबा। आप भी बैठ जाइए प्लीज, आइए। चलो बैठ जाओ। चाय पियेंगी आप? नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। मतलब समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूं। गुलरेज साहिबा, चलिए मैं आपकी मदद कर देता हूँ। खुद को तकलीफ में मत डालिए। हम ना तो कोई ऑफर कबूल करेंगे और ना ही आतिश को घर जाने पर मजबूर करेंगे। जलाल साहब, आप जानते हैं ना उस बल्दिया वाले जी, मामले अच्छी को? तरह जानते हैं। यह मसला बहुत जल्द हल हो जाएगा। जानती है क्यों? क्योंकि हमारे ना ही कोई राज है, ना ही मंसूबे और ना ही कोई खुफिया चीज। यानी हम मुकदमा करने जा रहे हैं। मैं नहीं जानता कि इससे आपके भाई की सेहत पे कोई असर पड़ेगा या कोई नहीं। फर्क नहीं पड़ेगा जलाल साहब। देखिए, मेरे भाई को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हर चीज का असर आप लोगों पर होगा, मेरे भाई पर हरगिज़ नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब उस दिन पुलिस आई तो आप वहीं मौजूद थे। इस वजह से मेरे भाई ये सोचते हैं कि वो सब आपकी वजह से हुआ उनके था। सोचने से क्या होता है? तो फिर हम क्या करें कि आसिफ के डर से बैठे रहें, खौफजदा होकर कुछ ना करें? अमीन, आराम से। गुलरेज साहिबा, ईमानदारी से बताएं, आप हमसे क्या चाहती हैं? आतिश को जिद छोड़कर अब घर वापस आ जाना चाहिए, वरना सबके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। गुलरेज साहिबा, मैंने पहले भी कहा और फिर कह देता हूँ, यहाँ किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। अगर आतिश यहाँ खुश न होता, खुद को यहाँ महफूज महसूस न करता, तो क्या हम इस वक्त बातें कर रहे होते? आतिश इस महल्ले से बहुत प्यार करता है और अपने बाबा की हरकत की तलाफी के लिए उसने तमाम दुकानदारों का जुर्माना बल्दिया में जमा करवाने के लिए रकम का सारा इंतजाम अपने तौर पर ही किया है। लेकिन ये उसने कैसे किया? उसके पास तो पैसे नहीं थे। वो रेस में जा रहा है। रेस में जा रहा है वो? आतिश, माफ कीजिएगा, बहुत ज्यादा वक्त ले लिया आप लोगों का। इजाजत कोई बात दीजिए। आतिश, तुम मुझे परेशान करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेते हो। गुलरेज साहिबा, आप आतिश के बारे में नहीं, अपने बारे में सोच रही हैं। ये मसला किसी भी सूरत पैसों से हल नहीं होगा। ये बात समझ नहीं आ रही आपको? ये मामला पैसों का नहीं है, लगता है तुम अब तक नहीं समझे। मेरा मसला सिर्फ ये है कि मैं इस महल्ले के मासूम लोगों को अपने भाई के गुस्से से बचाना चाहती हूँ, लेकिन तुम तो समझ ही नहीं रहे हो। गुलरेज साहिबा, आतिश को जहाँ रहना पसंद है उसे वहाँ से दूर करके इस मसले को हल करना चाहती हो क्या? जब तक आतिश घर वापस नहीं आएगा, भाईजान नहीं रुकेंगे। और आतिश यहाँ से अपने घर नहीं जाएगा। यहाँ पर ऐसी क्या बात है जो आतिश को पसंद है अमीन? क्योंकि वो तुम्हारी तरह बनना नहीं चाहता और ना ही वो तुम्हारे जैसा है। मैं आखिरी वक्त तक उसके साथ खड़ा रहूंगा। तुम गलत हो। आतिश हमारे जैसा ही है, क्योंकि वहाँ पैदा हुआ है वो यहाँ की जिंदगी नहीं जी सकता। और एक दिन तुम खुद देखोगे अमीन कि आतिश के लिए पैसे बहुत ज्यादा मानी रखते हैं, क्योंकि बिलाखिर वो वहाँ की जिंदगी को शिद्दत से याद करने लगेगा। वो अपने अमीर दोस्तों, क्रेडिट कार्ड्स, मीडिया और अपनी बेतहाशा महंगी स्पोर्ट्स कार के बगैर नहीं रह सकेगा। मिस करेगा वो ये सब, क्योंकि वो इन्हीं चीजों के साथ बड़ा हुआ है। ये सब चीजें उसकी वजूद का हिस्सा है। एक दिन तुम्ही ने तो कहा था ना कि इंसान उन्हीं चीजों के साथ खुश रहता है जहाँ उसकी जड़ें हो, और यही सच्चाई है। आतिश की जड़ें यहाँ नहीं है, वहाँ मेंशन में है। आतिश के लिए ये जगह एक आरज़ी वहम है।